आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीआरडी जवानों को लेकर मैं लगातार अपडेट दे रही हूं। इसके पहले मैंने हाई कोर्ट से आए हुए आदेश को लेकर पीआरडी जवानों को जानकारी दी थी। आज की वीडियो में मैं बहुत अच्छी जानकारी बताने वाली हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 11 दिसंबर को पीआरडी विभाग को लेकर प्रांतीय रक्षक दल को लेकर दिवस है। इसको लेकर तैयारी चल रही थी। इसका मैंने कई वीडियो बना रखा है। आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी बताने वाली हूँ। आपको पता है 6 तारीख को होमगार्ड दिवस था, स्थापना दिवस था, है ना। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए और वहाँ पे होमगार्ड जवानों को लेकर बहुत बड़ी जानकारी दी। साथ ही बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए, साथ ही उनकी सराहना भी कार्य की और कई बड़ी बड़ी और घोषणाएं भी करके गए हैं। अब इस पर एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी बोलकर गए कि जितने भी वर्दी धारक हैं उन सभी को लाभ मिलेगा, पहली बात बोलकर गए। और दूसरी बात बोलकर गए हैं कि हमारे जितने भी वर्दी धारक हैं उन सभी का सम्मान होना चाहिए। साथ में उनके जो कार्य बताए गए, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ होमगार्ड जवान ही वो सारे कार्य करते हैं। वो सारे कार्य तो हमारे पीआरडी जवान भी करते हैं। तो हो सकता है आगे चल के आपको भी ऐसे बहुत सारे लाभ मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं कि क्या कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने और क्या हो सकता है आगे चल के आपको भी ये लाभ मिल सकते हैं और क्या आप लोग को ये लाभ मिलने चाहिए। मानदेय को लेकर सरकार क्या कहेगी, 11 तारीख को इंतज़ार रहेगा। 11 तारीख को स्थापना दिवस के दिन पता नहीं सीएम आते कि नहीं आते हैं, इसकी क्या तैयारी है। और फिलहाल तो होमगार्ड जवानों के स्थापना दिवस पर हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए और वहाँ पे जो कहा मैं आपको दिखाऊंगी आगे। साथ ही हमारे कमांडेंट सर ने भी उनकी बहुत तारीफ़ की, साथ ही और कई वरिष्ठ नेता भी उपलब्ध रहे। तो हमारे कहने का मतलब है कि इससे हमें हिम्मत मिलती है, कभी हार ना मानने की का एक जज्बा होता है। देखिए मैं हमेशा अपनी वीडियो पे एक बात कहती हूँ कि कभी भी हमें किसी चीज़ पर गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। आपको पता है ग्राम चौकीदारों के बारे में आप भी जानते हो कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, वो हमेशा अपने मानदेय को लेकर परेशान रहते हैं और लगातार कोशिश करते हैं कि उनके मानदेय को लेकर सरकार की तरफ से कोई भी अपडेट आए। तो मेरे कहने का मतलब जब सब कोशिश कर रहे हैं तो पीआरडी जवानों को भी लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। वैसे भी हमारे पीआरडी जवान लगातार कोशिश करते रहते हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है कि न्याय मिलने के बाद भी आप लोग के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है। मतलब पहले तो ये कहा कि आपका केस चल रहा है कोर्ट पे, वहाँ से जो होगा उसके बाद एक्शन लेंगे, है ना। पर जीत मिलने के बाद भी और सरकार उस पर एक्शन प्री पिटीशन कर रही है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर हमारे कर्मचारी परेशान हैं और महिलाएं खासकर परेशान हैं क्योंकि वो घर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, साथ में ड्यूटी भी देखना है। और ऐसा तो नहीं है कि उनकी ड्यूटी की टाइमिंग कम हो या कुछ मतलब कोई भी रियायत की जा रही हो उनके साथ, तो ऐसा नहीं है, प्रॉपर काम करती हैं। और घर भी चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। वो कहती हैं, कई बार वीडियो में कहा उन्होंने कि भाई जब हमारे घर के लोग पूछते हैं तुम इतनी ड्यूटी करती हो और फिर तुम्हारा ना तो समय से मानदेय बढ़ रहा है ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो सभी को उम्मीद तो रहती है, एक जॉब रहता है तो सभी को उम्मीद रहती है। एक प्राइवेट जॉब करने वाला भी ये सोचता है कि साल में एक बार सैलरी बढ़े उसकी, और सैलरी बढ़ती है। तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इस पर बात करनी चाहिए। वैसे भी अब सरकार ने कहा है कि सभी के मानदेय में वृद्धि होगी, चाहे वो आउटसोर्स में हो, सभी के मानदेय में वृद्धि कर रहे हैं और सभी को कह रहे हैं कि न्यूनतम वेतन जो है 16 से 20 हज़ार तक मिलना चाहिए। तो जब सबका 16 से 20 हज़ार हो रहा है तो हमारे पीआरडी जवानों का तो बढ़ना ही चाहिए। अब देखिए सरकार की क्या मंशा है, क्या करती है, वो तो सरकार ही जाने। लेकिन हम थोड़ा सा छोटी सी क्लिप में आपको दिखाऊंगी कि एक उम्मीद है कि क्या आप लोगों को भी ये सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, ये बेनिफिट मिलने चाहिए। हर भारतवासी से कहा था कि यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए और वह तभी होगा जब इस प्रकार का प्रदर्शन और इस प्रकार का परिसर हम सब बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए दिखाई देंगे तो हर भारतीय के मन में उस श्रद्धा और सम्मान का भाव भी
झलकता हुआ दिखाई देगा। 6 दिसंबर 1963 को उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी और तभी से यह संगठन अटूट सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक संबल बना हुआ है। और मुझे यह जानकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि महामहिम राष्ट्रपति के पदक से उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के 2024 में विशिष्ट सेवा के लिए 3, सराहनीय सेवाओं के लिए 11 और 2025 में सराहनीय सेवाओं के लिए 3 और भारत सरकार के 38 कमेंडेशन डिस्क भी उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवानों को अलंकृत किया गया है। हम लोग अक्सर देखते थे कि होमगार्ड के लोग जवानों को उपेक्षित कर दिया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रपति का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो रहा है। गृह मंत्रालय का भी पुरस्कार उन्हें सम्मानित कर रहा है और मैं ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्हें आज यहां पर यह सम्मान प्रदान किया गया है, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है। जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में, महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। लगभग मुझे लगता है ये सारे कार्य हमारे पीआरडी जवान भी करते हैं, तो ये सारे सम्मान और ये सारे लाभ के हकदार जो है हमारे पीआरडी जवान भी हैं। तो आगे चल के ये सारे सम्मान और अधिकार हमारे पीआरडी जवानों को भी मिल सकते हैं। तो इसको लेकर अब इंतज़ार रहेगा 11 तारीख का। देखिए क्या आदेश आता है सीएम की तरफ से, क्या आप लोग को कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो भी अपडेट आएगी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। तो वीडियो से जुड़े रहा कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।